हेलो स्टूडेंट, अब देखो अगला जो एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल नंबर क्या है 6। fx इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 3 जब x क्या है लेस देन इक्वल टू 4। जब क्या है x लेस देन इक्वल टू 4 दिया हुआ तो कौन सा फलन काम में लेना है जी है। fx इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, तीन फलन दिए हुए, एक ये रहा, एक ये है, एक ये है। जब कंडीशन क्या दी है x का मान लेस देन इक्वल टू या तो 4 होगा या फिर क्या होगा 4 से छोटा होगा तो कौन सा फलन काम में लेना है, सबसे ऊपर वाला फलन काम में लेना है। दूसरा क्या बोल रहा है कि जब x लेस देन इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4 और लेस देन इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो देखो x इसके अंदर क्या आ गया, ग्रेटर देन आ गया क्योंकि 4 पहले लिखा हुआ है, 4 लेस देन x लिखा हुआ है। इसका मतलब x का मान क्या होगा 4 से बड़ा हो गया और 6 से क्या हो गया छोटा हो गया। इसी प्रकार अगली जो कंडीशन है वो क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6 से, तब कौन सा फलन काम में लेना है, ये फलन काम। ये तो हमारा था फलन। x की कंडीशन के अनुसार इन तीनों में से जो भी काम में लेना है तो कौन बताएगा हमें, यहां से x की कंडीशन बताएगा। ठीक है, तब क्या बोल रहा है a तथा b का मान ज्ञात कीजिए जिससे कि फलन है fx अंतराल 4,6 से में संतत है। a और b का मान ज्ञात करना है और ये 4,6 जो अंतराल दिया हुआ है उसमें क्या है, ये संतत है। ठीक है, तो जब हमारे पास अंतराल दिया हुआ है इसके अंदर कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, तो उसके अंदर देखो जब हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है, यहाँ पर इस प्रकार दी हुई है अंतराल की कि यहाँ पर इस पॉइंट पर तो क्या आ रहा है x इक्वल्स टू क्या आ रहा है 4 और ये जो लास्ट पॉइंट है क्या आ रहा है 6। ये अंतराल दिया हुआ है, इस अंतराल के अंदर संतत होना चाहिए और a और b का मान ज्ञात करना है। तो इस अंतराल के अंदर हमने पढ़ा था जब सर्वत अंतराल आया था तो उसके अंदर की ये 4 है, जब इस पर इसको संततता जांच करेंगे तो एक तो ये हमारे पास ये पॉइंट रहेगा, दूसरा क्या इसके तुरंत बाद आएगा अर्थात क्या बोल सकते हैं इसको RHS। और जब 6 पे संततता चेक कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले वाला पॉइंट तो है ही नहीं हमारे पास, तो कैसे चेक करेंगे, अगर 6 पे चेक कर रहे हैं तो क्या आएगा, इससे पहले वाला पॉइंट आ जाएगा, उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और इस पॉइंट पर आएगा x बराबर 6 पर आएगा और उससे थोड़ा पहले आएगा और 4 पर कर रहे हैं तो x बराबर 4 पर करेंगे, उसके थोड़ा बाद करेंगे। इसके अंदर तीनों कंडीशन नहीं है। तो देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है, x बराबर 4 पर फलन का इसको लिखेंगे f4 इक्वल्स जब x क्या है बराबर है किसके 4 के, तो कौन सा फलन काम मिलेगा, ये फलन काम मिलेगा। अब यहाँ पर क्या लिखना है आपको fx, यहाँ पर अगर x होता तो उसकी जगह रखते 4, लेकिन x नहीं दिया हुआ तो सीधा सीधा इसका मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन इसके अंदर क्या निकालना है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी, नहीं राइट हैंड लिमिट निकालनी। तो देखो क्या आएगा राइट हैंड लिमिट, इसके अंदर क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड टू बाद की बात कर रहा है तो 4 क्या आएगा प्लस। अब देखो जब x का मान 4 से बड़ा है, देखो यहाँ पर 4 का छोटा दिखा रहा है, इस प्रकार लेस देन क्या आ रहा है x आ रहा है, इसका मतलब 4 क्या है x से छोटा है और इसके अंदर क्या आ रहा है 4 क्या x से छोटा है, तो इसका मतलब x प्लस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब x किसके अंदर आ गया प्लस के अंदर और इसके अंदर क्या था माइनस का। तो कौन सा फलन काम लेना है ax प्लस b वाला काम। देखो fx लिख दिया, फिर क्या लिखूंगा लिमिट s टेंड टू 0 f, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 प्लस क्या आएगा h, क्योंकि यहाँ पर प्लस लिखा हुआ अगर माइनस होता तो क्या आता और माइनस h, लेकिन क्या है अंतराल में दिया हुआ है और ये क्लोज इंटरवल है, इसके अंदर क्या आएगा 4 के बाद वाला भी है। तो देखो फिर आ जाएगा लिमिट s टेंड टू 0, जहां पर x दिया हुआ उसकी जगह 4 प्लस h लिख दो, तो ये क्या है ax प्लस b दिया हुआ है तो a की जगह तो a रहेगा और x की जगह आ जाएगा 4 प्लस क्या आ गया h और प्लस क्या लिखोगे b। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये लिमिट s टेंड टू 0 ये आ जाएगा 4a, ये क्या होगा ah प्लस क्या आ जाएगा b, और जैसे ही h का मान 0 रखेंगे तो 0 रखते ही क्या बन जाएगा 4a प्लस b, ये इसका मान आ गया। और ये देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि जिससे कि फलन fx अंतराल 4,6 में क्या है संतत है, क्या है इसमें ये संतत है, तो इसका मतलब क्या होगा ये दोनों बराबर होंगे, संतत है तो उसके अंदर क्या होता है फलन का मान और राइट हैंड लिमिट क्या होगी बराबर क्लोज इंटरवल के अंदर,
अन्यथा हमें 3 मान निकालने होते हैं, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और क्या फलन का मान। लेकिन इससे पहले तो कोई मान ही नहीं, फलन ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि इससे पहले क्या नहीं है, फलन नहीं है, तो मान कैसे निकालेंगे? तो इसके बाद वाला आएगा, इस पॉइंट पर आएगा। तो इसका मतलब जब ये दोनों, बेसिक के अंदर बताया था मैंने, ये दोनों जब बराबर होंगे तो क्या होगा? ये संतत होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंतराल के अंदर ये क्या है? संतत है। तो क्या लिख सकते हैं? तो देखो इसको f4 इक्वल्स टू, ऐसे लिख सकता हूं कि f4 प्लस 0 अर्थात इसका मान कितना आएगा? 3। या इसका मान पहले लिख रहा हूं, इसका मान क्या है? 4a प्लस b इक्वल्स टू क्या आएगा? 3। इसको आप क्या देंगे? इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये किस पे आ गया? x बराबर 4 पर क्या आ गया? तो हमारे पास संतत फलन है, तो उसके लिए दो मान आ गए, एक तो ये फलन का मान है, दूसरा क्या है? इसके अंदर राइट हैंड है। इसी प्रकार इसका जो लास्ट पॉइंट है, फलन का क्या है? लास्ट पॉइंट है, तो उसके अंदर देखो लास्ट ये पॉइंट है, तो इससे क्या है? पहले वाला मान आएगा एक, तो और एक पॉइंट पे आएगा, क्योंकि इसके बाद तो फलन ही नहीं। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर किसके होगी? फलन के मान के बराबर होगी, क्योंकि संतत है। इसका मतलब इसका जो मान होगा वो किसके बराबर होगी? इसके बराबर। हमें मान किसका ज्ञात करना है? ए और बी का। इक्वेशन एक तो हमारे पास बन गई, अब दूसरी इक्वेशन निकालनी है हमें। तो देखो दूसरी इक्वेशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? x बराबर 6 पर फलन का मान, x बराबर 6 पर क्या आएगा? फलन का मान। तो देखो f6 क्या आएगा? f6 इक्वल टू क्या दिया हुआ इसके? देखो इसके अंदर 4 इक्वल टू के अंदर था, यहाँ पर जब x की कंडीशन क्या दे रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? 6। या तो 6 से बड़ा होगा या फिर 6 के बराबर होगा। दोनों ही कंडीशन में आपको कौन सा फलन लेना है? ये। और 6 से छोटा कौन सा फलन लेना है? ये। तो देखो सीधा सीधा इसका मान कितना आ जाएगा? 7, क्योंकि 7 के साथ x नहीं दिया हुआ, इसका मान कितना आ गया? 7। ये तो फलन का मान हो गया। अब इसके अंदर क्या निकालना है? इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी। ये क्लोज इंटरवल, बार-बार क्लोज इंटरवल है, इसके अंदर दो ही मान निकलेंगे। इसके अंदर फलन का मान राइट हैंड लिमिट, इसके अंदर फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखो लिमिट क्या लिखोगे? x टेंड टू, लेफ्ट हैंड की बात कर रहा है, किस पे चेक कर रहा है? 6 पर, तो माइनस fx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? लिमिट s टेंड टू 0, ठीक है आएगा? f6 माइनस h, क्या आ गया? 6 माइनस h आ गया। अब देखो 6 माइनस h, इसका मतलब 6 से छोटा है, मान तो क्या उससे छोटा है। छोटा है तो कौन सा फलन काम करेंगे? देखो x लेस देन 6 से, ये तो ग्रेटर देन के अंदर आ रहा है, x लेस देन 6 से कौन सा फलन काम करेगा? सेकंड नंबर वाला। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? ax प्लस b लिखा हुआ है। तो देखो लिमिट s टेंड टू 0, एक ही जगह a आ गया, और x का मान क्या है? 6 माइनस h प्लस क्या आ गया? b आ गया। इसको लिखेंगे लिमिट s टेंड टू 0, ये क्या आ जाएगा? 6a माइनस ah प्लस क्या आएगा? b। जैसे ही h के लिए 0 पुट करेंगे क्या बचेगा? 6a प्लस b, ये किसका मान आ गया? लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ गया। अब x बराबर 6 पर संतत है, x बराबर 6 पर क्या है? संतत है। इसका मतलब क्या लिखेंगे? f6 इक्वल्स टू किस क्या है? f6 माइनस 0, या फिर आप इसमें से लिख सकते हो f6 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखो इसका मान पहले लिख रहा हूं, इसका मान क्या है? 6a प्लस b इक्वल्स टू f6 का मान कितना आएगा? 7 इक्वल्स टू क्या आ गया? 7। ये इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास? 7। इसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन आएगी, इसके अंदर सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a और b का मान आ जाएगा। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या दी हुई है? 4a प्लस b इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 3। इक्वेशन सेकंड क्या है? 6a प्लस b इक्वल्स टू क्या? 7। क्या लिखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से ले रहे हैं, ये आ जाएगा 4a प्लस b इक्वल्स टू क्या? 3। 6a प्लस क्या आ रहा है? b इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 7। यहाँ से इसका मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा, क्योंकि जब क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लिखा है, इसका मतलब इसको किसी प्रकार काम में ले सकता हूँ। तो देखो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा या फिर इसको क्या कर रहा हूँ? इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर रहा हूँ, कैसे कर सकता हूँ? तो जब मैंने इसको माइनस किया तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, ये प्लस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस का 2a इक्वल्स टू, इधर क्या बचा? 3 माइनस हो गया तो माइनस का 4।
माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4/2। हाँ ये किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू आ गई तो b का मान, तो देखो इक्वेशन क्या कर दो ऐसे या सेकंड से, फर्स्ट या सेकंड किसी के अंदर भी किसका मान रख दो, a का मान रख दो, किसका मान आ जाएगा b का, ये 4, a का मान कितना आएगा 2 प्लस क्या आ गया b इक्वल्स टू क्या 3, तो ये क्या बचेगा b इक्वल्स टू 3 और माइनस कितना होगा है b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस का 5। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया a का मान रख दिया, क्योंकि a का मान हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इसलिए 2 रखते कितना हो जाएगा ये a बराबर की उस तरफ जाएगा क्या होगा माइनस का 3 माइनस है कितना बचेगा माइनस का 5। ये a और b की वैल्यू आ गई, तो हमें क्या पूछा था a और b का मान क्या, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगला भी एग्जाम्पल है, अगला जो एग्जाम्पल है वो इस प्रकार से दिया हुआ है, कि fx इक्वल्स टू, एग्जाम्पल कौन सा है 7, fx इक्वल्स टू क्या दिया है x की पावर क्या है m sin 1/x। कंडीशन क्या दी हुई है, जब x क्या है नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा फलन क्या है 0 दिया हुआ है जब क्या है x इक्वल्स टू 0। तो देखो इसके अंदर ज्ञात क्या करना है, के लिए n का वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए n का वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए ताकि fx बिंदु x बराबर 0 पर संतत। अब देखो ये फलन दिया fx इक्वल्स टू x की पावर m sin 1/x जब क्या है x नॉट इक्वल टू 0, दूसरा क्या है जब x इक्वल टू क्या दिया हुआ 0। fx इक्वल्स टू दो फलन दिए हुए, x की कंडीशन के अनुसार x के बराबर नहीं होगा, चाहे x से छोटा हो चाहे बड़ा हो, तब तो कौन सा फलन कहां पे लेना ऊपर वाला, और जब x के बराबर तो कौन सा फलन कहां पे लेना ये, ठीक है। ये इक्वेशन था, इसके लिए n का वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए ताकि fx बिंदु x बराबर 0 पर संतत हो। हमें क्या करना है, x बराबर 0 पर संतत तो करना है, लेकिन उसके लिए आप n की कोई भी कंडीशन कर सकते हो कि n ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसे लिखना है। दूसरा कंडीशन के अंदर कि n कैसा होना चाहिए कि ये x बराबर 0 पर संतत हो जाए, तो n कैसा होगा। देखो सबसे पहले क्योंकि तीनों कंडीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, बराबर f0 बराबर क्या होना चाहिए f0 माइनस 0 बराबर क्या होना चाहिए f0 प्लस 0 होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर रोल किसका रहेगा n का, कि n की ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि इस कंडीशन को लगाने के बाद ये तीनों मान क्या हो जाएंगे बराबर हो जाए। तो देखो सबसे पहले सबसे पहले x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान क्या होगा f0। जब x 0 के बराबर कौन सा फलन का लेना ये, और ये फलन ही क्या दिया हमारे पास 0, इसका मतलब 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे जो कुछ भी करो n के साथ, लेकिन इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आनी चाहिए 0 ही आनी चाहिए, क्योंकि फलन का मान क्या आ गया 0 आ गया, तो वो दोनों 0 0 आएंगे तभी क्या होगा ये संतत होगा। और हमें क्या सिद्ध करना है, इसको संतत ही सिद्ध करना है चाहे n की कोई भी कंडीशन। तो n का हमें प्रतिबंध बताना है कि n के साथ हम ऐसा कर रहे हैं तब जाके ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, सबसे पहले लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा लिमिट s टेंड टू 0 f0 माइनस h। जब x 0 के बराबर नहीं है तो कौन सी कंडीशन है ये फलन काम में लेना है, और ये 0 के बराबर नहीं क्योंकि 0 से छोटा है, तो क्या लिखेंगे जहां जहां पे x दिया हुआ उसके लिए क्या करना है हमें 0 माइनस h लिखना है, 0 को छोड़ क्या लिखेंगे माइनस h लिखेंगे। तो ये इस प्रकार आएगा कि लिमिट s टेंड टू 0, ये x है, x की क्या लिख दिया मैंने माइनस h, उसकी पावर क्या दी हुई है, ये फलन काम में ले रहा हूं जहां जहां पे x दिया उसके लिए क्या कर रहा हूं 0 माइनस h,
जीरो को छोड़ दो क्या बचा माइनस एच, तो माइनस एच की पावर क्या आ गया एन, फिर क्या लिखूंगा साइन 1 अपॉन क्या आ गया माइनस एच। ठीक है, अब देखो इसके बाद जब भी किसी संख्या को घात में से अगर कॉमन ले रहे तो वो अपनी घात के साथ क्या आता है बाहर आता है। जब मैं इसमें से माइनस एक अलग करूंगा, आपको पता है कि जब माइनस एक इंटू क्या लिखा हुआ है एच किसके बराबर होगा माइनस एच के बराबर होगा। तो यहां से अगर मैं माइनस एक बाहर कॉमन ले रहा हूं तो ये अपनी घात के साथ आएगा। ठीक है, और घात क्या दी हुई इसकी एम दी हुई है, क्योंकि माइनस एक इंटू प्लस एच बराबर क्या होता है माइनस एच ही होता है। तो ये जो रूप दिया हुआ ना इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस का एक इंटू एच, ये ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों बात क्या सेम ही है, माइनस एक गुणा एच की पावर क्या है एम, और ये साइन माइनस थीटा बन गया। तो साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है साइन माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री से माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस मैंने यहाँ लिख दिया, ये माइनस है और ये आ गया साइन 1/h प्लस का। अब जब मैं इस माइनस को भी बाहर लेना चाहूँ, और ये जो बाहर माइनस बैठा है इसकी पावर क्या है एक है, इस माइनस को जब मैं बाहर ले रहा हूँ तो ये अपनी घात जितनी दी है ना उसके साथ बाहर आएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि माइनस एक की पावर क्या होगी m होगी। तो देखो इसको इस प्रकार लिखेंगे कि लिमिट s टेंड टू 0, जो साइन माइनस थीटा से माइनस बाहर आया वो तो माइनस का एक है, और माइनस जो बाहर आया उसकी पावर क्या है प्लस एक है। यहाँ से जो माइनस कॉमन आया था वो माइनस एक और उसकी पावर क्या है प्लस एक है। अब यहाँ से जो माइनस बाहर आएगा, एक तो माइनस कहाँ से आएगा साइन से, इसकी प्लस एक है, यहाँ से जो आएगा वो अपनी घात के साथ आएगा, घात क्या है n है। तो इधर क्या बचा h की पावर n बची सिर्फ, और साइन 1 अपॉन क्या आ गया h। अब इन दोनों का बेस सेम है, दोनों का आधार सेम है, तो बाकी क्या होगा ऐड हो जाएगा। और इसको इस प्रकार लिखेंगे कि लिमिट s टेंड टू 0 माइनस 1 की पावर n प्लस 1 आ गया, तो ये h की पावर क्या आ गया m आ गया, और इसको लिखूंगा कि साइन 1 अपॉन h। अब जब मैं इसके अंदर मान रख रहा हूं क्या h का, तो यहाँ पर 0 आएगा और 0 का एक मान लगेगा तो क्या है अनंत बन जाएगा। ये क्या बनेगा साइन अनंत। इसको इस प्रकार लिखूंगा माइनस 1 की पावर n प्लस 1 और 0 की पावर क्या है m, और ये क्या आ जाएगा साइन, ये आ जाएगा साइन 1 अपॉन 0। मैं इसको सीधा सीधा क्या लिखूंगा अनंत। अब देखिए साइन अनंत का मान, पहली बात तो क्या साइन अनंत का मान, दूसरा क्या 0 की पावर n, अब n का मान कुछ भी हो सकता है वो क्या होना चाहिए, दूसरा इधर क्या माइनस 1 की पावर n प्लस 1 होगा। तो देखो ये इस प्रकार आएगा कि माइनस 1 की पावर n प्लस 1 आ गया, और ये 0 की पावर क्या है m है, और साइन अनंत का मान कितना होगा, तो साइन अनंत का मान, साइन की उपाय क्या है माइनस 1 और प्लस 1 के बीच की है, तो साइन का चाहे कितना ही हो थीटा का मान जो भी मान आएगा, क्योंकि साइन का ग्राफ क्या है, साइन का ग्राफ इस प्रकार चलेगा, तो ये मान क्या रहेगा हमेशा माइनस 1 और प्लस 1 के बीच में रहेगा, तो कितना ही बड़ा चला जाएगा। तो इसके अंदर क्या आएगा माइनस 1 और प्लस 1 के बीच का मान आएगा, जो भी मान आएगा वो क्या होगा परिमित होगा। तो ऐसे लिख सकते हो माइनस 1 व प्लस 1 के मध्य परिमित मान, और जब भी कोई परिमित मान हो उसको अगर 0 से गुणा किया जाए तो वो मान क्या होता है 0 हो जाता है। तो माइनस 1 और प्लस 1 के मध्य क्या आएगा परिमित मान आएगा, जिसका साइन अनंत का जो कुछ भी आए, लेकिन जब मैं उसको 0 से गुणा कर दूंगा तो कुछ भी मान होगा परिमित वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 0 होना चाहिए। तो ये 0 कब होगा जब 0 की पावर n का मान 0 हो गया, मान लीजिए n का मान क्या हो गया 0 हो गया, तो यहाँ पर 0 की पावर 0 हो जाएगा, और 0 की पावर 0 तो क्या होता है n का मान होता है। तो इसका मतलब ये 0 नहीं होगा। अगर मैं इसका मान माइनस में लेता हूँ, अगर मैं इसका मान क्या लेता हूँ माइनस का कोई भी मान लेता हूँ, तो माइनस अगर इसकी पावर होगी तो ये जब मैं इसको प्लस बनाऊंगा तो 1 के अपोन में आएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर किसका मान था h का मान था, तो h की पावर क्या है h की पावर माइनस 1 है, और जब मैं क्या करूंगा इसको प्लस बनाऊंगा तो 1 के अपोन में क्या आएगा h की पावर प्लस, और जब मैं इसकी 0 रखूंगा h का मान
तो जीरो का एक में भाग लेते क्या मान हो जाएगा? अपरिभाषित अनंत मान आ जाएगा, जबकि संततता के लिए मान क्या आना चाहिए? परिभाषित आना चाहिए। तो इसका मतलब ये जीरो होना चाहिए। और जीरो कब होगा? जब m का मान क्या होगा? जब m का मान क्या आ जाएगा हमारे पास से? जीरो से बड़ा होगा। जीरो से बड़ा कोई भी मान हो, देखो अगर जीरो रख दिया, एक बार फिर देखो, जीरो रख दिया तो जीरो की पावर जीरो अनिर्धारीय मान हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस का कोई भी मान रख दिया तो उसका मान अनंत आ जाएगा, इंफिनिटी होगा। तो इसका मतलब अपरिभाषित है, तो इसका मान क्या होगा? प्लस का मान होगा। तो वो क्या होगा? जीरो से ग्रेटर देन होगा, अर्थात ये मान जीरो हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब जीरो की पावर एक तो मान क्या आएगा? जीरो आएगा। लेकिन जीरो की माइनस एक होते क्या हो जाएगा? अनंत आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जीरो की पावर जब मैं एक करूंगा तो कह सकता हूँ कि इसका मान जीरो होगा। ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब n का मान क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। n का मान जीरो से बड़ा रखोगे तभी इसका मान जीरो आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। और हमें क्या चाहिए? जीरो ही चाहिए था। ये फलन का मान हमारे पास क्या आया था? फलन का मान हमारे पास क्या आया था? जीरो आया था। इसका मतलब इसका मान भी क्या आना चाहिए? जीरो। और ये तभी संभव है जब n का मान क्या होगा? जीरो से बड़ा हो। जीरो से बड़ा कोई भी मान रखो, क्या आएगा? जीरो ही आएगा। लेकिन क्या आना चाहिए? जीरो से बड़ा आना चाहिए। माइनस का मान आते ही अपरिभाषित, फिक्स जीरो आते ही क्या हो जाएगा? अनिर्धारीय। लेकिन जीरो से बड़ा मान होगा तो निर्धारीय आएगा। वो क्या मान है? जीरो आएगा। इसका मतलब क्या कह सकते हैं? ये तभी संभव है जब m क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। ये किससे आ रही कंडीशन? लेफ्ट हैंड लिमिट से आ रही। अब क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट क्या बोल रही है? उसके अंदर m की क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या होती है m की कंडीशन? सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx, फिर क्या लिखेंगे? लिमिट s टेंड टू 0, ये क्या आ जाएगा? 0 माइनस 0 प्लस। जब क्या होगा? 0 से बड़ा मान होगा तो कौन सा फलन काम में लेना है? सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नॉट इक्वल टू 0, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कौन सा फलन काम में लेना आपको? ये ही फलन काम में लेना। फिक्स 0 पे कौन सा लेना है? ये लेना है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिमिट s टेंड टू 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसकी जगह क्या लिखना है हमें? 0 प्लस h, अर्थात मैं इसको सीधा सीधा क्या कर दूँ? h की पावर, 0 प्लस h लिखा हुआ है, यहाँ इसकी 0 प्लस h लिखना है, मैंने क्या लिख दिया? h की पावर m, फिर क्या आएगा? साइन 1 अपॉन क्या आएगा? अब देखो इसके अंदर तो माइनस का तो लगता है, सीधा सीधा क्या रख सकते हो आप? यहाँ पर जब 0 रखोगे वो की कंडीशन बनेगी 0 की पावर m, और ये क्या बन जाएगा? अनंत बन जाएगा, साइन अनंत। और उसका मान क्या आता है? -1 और +1 के मध्य लिमिट मान आता है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 0 की पावर m, ये क्या बन जाएगा? साइन इंफिनिटी, अर्थात 0 की पावर m, ये क्या आ जाएगा? -1 +1 के मध्य परिमित मान। -1 और +1 के मध्य परिमित मान आएगा तो इसका मतलब ये मान तो क्या है? हमारे पास परिमित है, जिसको 0 से गुणा करने पर 0 हो जाता है परिमित मान। ये क्या होना चाहिए? 0। और ये 0 होगा तो पूरे क्या होना चाहिए? 0, अर्थात इसका मान 0 आएगा। लेकिन ये तभी आएगा, क्या लिखोगे? ये तभी संभव है जब क्या होना चाहिए? n ग्रेटर देन 0। n क्या होना चाहिए? जब ये तभी संभव है जब क्या होगा? m ग्रेटर देन 0 होगा, अर्थात माइनस का और फिक्स 0 नहीं आएगा। इसका मतलब m की कंडीशन क्या आ गई हमारे पास? तो क्या कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन संतत तभी होगा जब n ग्रेटर देन 0। इसके अंदर कंडीशन वही है, इसके अंदर क्या आ गई? कंडीशन ये आ गई। तो इसका मतलब हमें क्या पूछा था? के लिए n का वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। तो n का प्रतिबंध क्या हो गया? n का मान हमेशा क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये फलन क्या होगा? x बराबर 0 पर संतत होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है। अब देखो बाकी ये जो क्वेश्चन है, अब 6.1 स्टार्ट करेंगे, उसकी क्वेश्चन है वो किसमें आएंगे? अगले वीडियो के अंदर है।